प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल आप देख रहे थे अवतार सिंह संधू की सबसे खतरनाक कविता आप पढ़ रहे थे। कल आपने देखा कवि यहाँ कहता है कि हर तरह से व्यक्ति को कई चीज़ें हैं जो सबसे खतरनाक होती हैं, लेकिन उन खतरनाकों में भी सबसे खतरनाक चीज़ माना है हमारे सपनों का मर जाना। यानी जब तक व्यक्ति अपने हर चीज़ को हम देखें कि सारी इच्छाएं व्यक्ति की नष्ट हो जाएं, सारी कल्पनाएं व्यक्ति की नष्ट हो जाएं, तो वो दृष्टि जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। तो कल अपन ने यहाँ तक देखा था। आज इससे आगे देखिए कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाहों में रुकी होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हर आदमी अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देख करके सोचने लगे जिस तरह वो चल रही है, लेकिन फिर भी वो सोचने लगे कि मेरा जीवन स्थिर है। अर्थात व्यक्ति नित्य कार्य होने वाली चीज़ों में परिवर्तन को देखकर भी अनदेखा कर दे, तो वहाँ अपने आप को परिवर्तन करना ना चाहे, ऐसे संघर्ष रहित चिंतन सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढलक जाती है, जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्य दोराह के उलटफेर में खो जाती है, वह आँख सबसे खतरनाक होती है। तो कभी यहाँ पर यह कहना चाहता है कि कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ है यानी कि जो व्यक्ति सब कुछ देख करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, यानी केवल जमी हुई बर्फ की तरह उसकी आंख हो, यानी सब कुछ देखते हुए भी ना देखे, तो संसार की जो प्यार भरी निगाहें उन्हें देख नहीं पाते और अंधेपन और कट्टरता भरी बातें को सही मानकर ठहर जाती हैं, जो रोजाना के जनजीवन को निभाती हुई चली जाती हैं। दृष्टि बिना किसी उद्देश्य के रोजाना की बातों को थोड़े 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 बदलाव के साथ दोहराती हुई चली जाती है। वह दृष्टि गतिहीन होती है और उसके कारण जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो इस तरह कहता है कि एक लक्ष्य दोहराव के उलटफेर में वो आंखें खो जाती हैं, वो आंख सबसे खतरनाक होती है। आगे कहता है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। कहने का तात्पर्य कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि समाज में आए दिन हत्याकांड नृशंस हत्याएं होती रहती हैं, घर आंगन वीरान हो जाते हैं, पर उन वीरान हुए घरों में चांद की चांदनी रोजाना फैलती है, लेकिन वो चांदनी संवेदनाहीन लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं चुभती, क्योंकि चांद लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। चंद्रमा हमेशा शांति को प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, लेकिन उनकी संवेदनहीनता होती है, उसका कुप्रभाव नहीं पड़ता, और वो मिर्च की तरह कवि को चुभने को इस कवि ने खतरनाक माना है। आगे कहता है कि वह खतरनाक सबसे वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसे पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजे पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। तो कवि यहाँ ये कहना चाहता है कवि हर हत्याकांड के हर ओर अपनी ओर आकर्षित करता है, वो ध्यान बांटता है वो घटनाक्रम, पर उन पर जो मर्सी करने का मतलब है अपने करुण पूरित स्वर व्यक्त करना, यानी करुणा के भाव बतलाना, ये मर्सी पढ़ना कहलाता है। तो आतंकित लोगों को तो दरवाजे पर जो गुंडे की तरह करता है, कहने का मतलब है जो डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति धमकाते हैं, अर्थात उन्हें भयभीत और लज्जित करते हैं। ऐसा करना ही हमेशा ही उनके लिए एक शोक गीत नहीं लगता, यानी मरसी शोक गीत को कहते हैं। ऐसा यदि ऐसा है तो वो गीत भी सबसे खतरनाक है जिनका कोई भाव नहीं निकल पाता। तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि हमें वो मरसिए भी, वो गीत भी जो हम गाए जा रहे हैं, वो शोक के गीत भी जो पढ़े जा रहे हैं, वो भी बड़े खतरनाक नहीं हो। कवि आगे यहाँ कहता है कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीधड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो कवि यहाँ ये बताना चाहता है कि सबसे खतरनाक वो रात मानी गई है जिसमें जीवित आत्माओं के हृदय पर भी आग गिरती है, जिसमें केवल उल्लू बोलते हैं और गीदड़ हुआ हुआ करते हैं, जो हमेशा दरवाजे के लिए बंद हो गए जिनके मान के चलो, तो वो से उल्लू और गीदड़ ऐसे जमे रहते हैं कि मानो अंधेरा उन दरवाजों की चौखटों पर हमेशा के लिए चिपक गया हो। कहने का भाव कवि ये है कि यहाँ पर हमारी अंधी रूढ़ियाँ परंपराएं सबसे खतरनाक होती हैं, जीवित आदमी को अपने घर में भी घेर लेती हैं। तो ऐसे के लिए कभी भी उनको अपनी जीने की स्थिति में मजबूर और आश्वस्त कर देना ही इन आदमियों के बीच में जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, इनसे बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी रूढ़ियों में व्यक्ति जब जीवित बना वो रहता है तो वो सबसे खतरनाक माना गया है। सबसे खतरनाक वह निशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में
चुभ जाए। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि सबसे खतरनाक वो रात होती है। कौन सी रात? कि जब आत्मा के सूरज को अस्त कर देने, आत्मा ही उसको सही उसका जवाब ना दे पाए और मुर्दा धूप का टुकड़ा उसके जिस्म पूरब में चुभ जाए। कवि ये कहना चाहता है कि यहाँ पर आदमी की सोच सबसे खतरनाक होती है। यानी मुर्दा सोच की तरह, यानी हमारी सोच ही मर जाए। मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़े की तरह चुभने का तात्पर्य है कि हमारी सोच बिल्कुल शांत हो जाए। कहने का आशा है कि जो सोच रूढ़ियों और परंपराओं से बंधी होती है, यहाँ हम जो देखते आए हैं ऊपर की पंक्तियों में, तो रूढ़ियों और परंपराओं में बंधी हुई जो हमारी सोच होती है वो बरोबर मनुष्य के मन को बराबर कसकती रहती है, उसमें नई विचारधारा पनपने नहीं देती और वही हमारे जिसमें एक पूर्व में चुभ जाए, यानी कि सुई की नोक की भांति चुभती रहती है। वही सबसे खतरनाक स्थिति या दिशा होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोगों की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कभी आगे ही कहना चाहता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कोई अपनी परिश्रम से उचित मूल्य ना मिले तो वो भी कोई खास बात नहीं है। पुलिस की मार पड़ जाए तो वो भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन और गद्दारी और लोभ की स्थिति जहाँ आती है, यानी अपने कोई व्यक्ति अपने लोभ में पड़कर यदि देश के खिलाफ भी कोई गद्दारी कर बैठता है लोभ के वशीभूत होकर के, तो वो भी इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है अपनी आत्मा का मर जाना, जिंद रूह का आसमान पर ढल जाना, आत्मा का सूरज डूब जाना, पुरानी परंपराओं और रूढ़ी में बंधे रहकर के व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद या नष्ट कर लेता है। ये स्थितियां सबसे खतरनाक मानी गई हैं। कवि पास, या हम जिसे कह सकते हैं कवि अवतार सिंह संधू, आपको इस सबसे खतरनाक कविता के माध्यम से ये बताना चाहा, ये बताया है कि हमारी स्थितियां रूढ़ी और परंपराओं को त्याग देनी चाहिए। लोभ गद्दारी वगैरह जो भी चलता है उसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक होता है आदमी के जीवन में आत्मा का मर जाना, नई सोच, नए विचार, नई भावनाएं उसके जीवन में समाप्त हो जाना ही सबसे खतरनाक माना गया है। तो इस तरह आपकी आज ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।